जब क्रोध आने लगे उस क्षण में क्या करें, या जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध कर रहा हो तो उस क्षण में भी क्या करें। एक तो ऐसा है कि हम क्रोध कर रहे हैं तब क्या करें, और एक कोई दूसरा व्यक्ति हम पर क्रोध कर रहा है तब हम क्या करें। इसको नुन्नू लाल के जीवन से हम समझते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि नुन्नू लाल अपने काम में मगन था। हम कौन सी बात समझ रहे हैं कि जब कोई दूसरा व्यक्ति हम पर क्रोध करे तब हमें क्या करना चाहिए। अब आप खोजना कि आपको क्या करना चाहिए। तो एक बार नुन्नू लाल अपने काम में मगन था और एक व्यक्ति आता है दौड़ा 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 और आकर सीधे नुन्नू लाल को गालियां फन्नाने लगता है, इल्जाम लगाने लगता है और बड़ा क्रोध करता है। और जैसे ही उसने कुछ कहा और नुन्नू लाल को पता चला और नुन्नू लाल भी क्रोध करने लग गया, गालियां देने लग गया। अर्थात सामने वाले व्यक्ति ने नुन्नू लाल पर क्रोध किया और पलटकर नुन्नू लाल भी उत्तेजित हो गया और क्रोध करने लगा, गाली गलौज करने लगा और इसके कारण लड़ाई झगड़े हो गए, माथापीटी हो गई। वो मामला महीनों तक चलता रहा, उनके झगड़े समाप्त नहीं हुए और फिर वो अशांत परेशान रहे उस मामले को लेकर के। कोर्ट केस भी हो गए होंगे और बहुत सारी समस्याएं हो गई होंगी। लेकिन इस सब के दौरान उनका कितना सारा समय गया। हर समय वो एक दूसरे से डरे डरे रहे, है ना, अशांत रहे, परेशान रहे, चिंता करते रहे, सोचते रहे और वो बातें मन में घूमती रही। यही होता है ना जब हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है और कोई हम पर क्रोध करता है और हम भी उस पर क्रोध कर देते हैं। तो यहां पर ये बात तो देखी ही नहीं गई कि भैया मैं गलत हूं भी या नहीं, मुझे क्रोध क्यों कर रहे हो मुझ पर। हो सकता है नुन्नू लाल गलत हो सकता है नुन्नू लाल गलत नहीं भी हो, पर बिना सोचे समझे बस उस पर कोई क्रोध कर रहा था तो उसने भी पलटकर क्रोध करना शुरू कर दिया और जीवन भर ये दोनों फिर एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। ये परिणाम किस चीज का हुआ कि आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जो ठीक नहीं है तो आप उसको समझे बिना ही उस पर प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो ये पहला कारण है। इसके कारण दोनों दुश्मन हो गए एक दूसरे के, कभी बातें नहीं हुई, है ना, और महीनों तक तो ये बातें मन पर छाई रही, परेशान हुए, समय की, संसाधन की, पैसों की, न जाने किन किन चीज़ों की हानि हुई। ऐसा हमारे जीवन में होता है। इसी तरह अब इस घटना से नुन्नू लाल ने कुछ सबक लिए कि भैया ये तो गड़बड़ मामला है, फालतू परेशान होते, इतनी सारी दिक्कतें आती हैं। अगली बार फिर एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और नुन्नू लाल पर क्रोध करने लगा। ये दूसरी स्थिति है। चूंकि नुन्नू लाल अनुभव कर चुका था कि मेरे एक बार क्रोध करने का परिणाम क्या हुआ, तो इस बार नुन्नू लाल ने क्या किया। नुन्नू लाल चूंकि गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ चुका था, हाँ, उसने सीख लिया था कि जब भी कोई पुत्र, जब भी कोई क्रोध करे तो वहां पर शांत रहो। वो जो क्रोध कर रहा है उसे क्रोध कर लेने दो, शांत रहो, अपना बचाव हो सके तो जितना उतना करो। फिर जब वो थोड़ा शांत हो तो इस बात का पता लगाओ, तुरंत उस पर पलटकर क्रोध मत करो, उत्तेजित मत हो जाओ, शांत रहो, अपने मन को शांत रखो। और फिर इस बात का पता लगाओ कि यह व्यक्ति क्रोध क्यों कर रहा है, तो उससे पूछो कि तुम क्रोध क्यों कर रहे हो। अगर ये पता चलता है कि उसके क्रोध करने के कारण तुम हो, वो तुम्हारे कारण, तुमने कुछ गलत किया है, तुमने कोई दोष किया है, इस कारण वो तुम पर क्रोध कर रहा है, तो अपने दोष को स्वीकार करो, अपनी गलती को स्वीकार करो। अगर तुम स्वीकार करोगे तो उसको भी ये समझ आएगी कि इसने गलती तो की है पर ये स्वीकार कर रहा है। जैसे मान लो किसी का मैंने कोई नुकसान कर दिया तो मैं उसकी स्वीकार करने का मतलब है जितना हो सकेगा उसकी भरपाई करने का प्रयास करूंगा कि भाई गलती तो हो गई, हो सकता है मैंने जानते बूझते की हो, तो वहां पर बड़ा मुश्किल होता है अपने अहंकार को झुका पाना, क्योंकि जानते बूझते करी ना तो हम कैसे फिर से स्वीकार कर लें। अगर स्वीकार करना ही होता तो है ना, ऐसा कोई उसके साथ गलत करते ही नहीं हम।
पर जब हमने देखा कि हमने गलत किया और गलत करने के कारण दुख होता है, समस्या होती है, हमारा ही जीवन अशांत परेशान होता है, तो हमने सोचा कि चलो अब स्वीकार कर लेते, भले हमने जानते बूझते किया। जितना हो सकेगा उसकी भरपाई करेंगे, जो भी उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। या फिर गलती से कुछ गलत हो गया उसके साथ, तो फिर उसको ये बातें समझा दी जाती है। तो नुन्नू लाल ने उसको बताया कि देखो भैया गलती से हुआ था, हाँ फिर भी जो हो सकता है वो हम करेंगे। तो बुद्ध से उसने ये सीख ली। तो अगली बार जब वो व्यक्ति क्रोध करता हुआ आया तो नुन्नू लाल शांत रहा, क्योंकि गलती उसकी थी, तो उसने स्वीकार करी और झगड़ा लंबा नहीं चला। कुछ समय में वो बातें भी मन पर नहीं छाने लगी, गायब हो गई, कोई शांति नहीं हुई। वो दुश्मन बनने के स्थान पर अच्छे दोस्त की तरह आगे जाकर हो गए, क्योंकि कोई दुश्मनी थी नहीं। उसको पता है कि ये बंदे ने गलती की थी पर स्वीकार कर ली थी, तो उसने भी कोई दुश्मनी अंदर पाल के नहीं रखी, है ना। तो क्रोध के क्षण में नुन्नू लाल ने यहां पर सही निर्णय लिया। पर एक बार फिर ऐसे ही हुआ कि नुन्नू लाल फिर अपने काम में मगन था और फिर कोई उसे गालियां देता हुआ, क्रोध करता हुआ, फन्नाता हुआ आ गया। अब नुन्नू लाल को यह समझ नहीं आ रहा कि इस व्यक्ति को तो मैं जानता नहीं, या जानता भी हूं तो इसके साथ तो मैंने कुछ गलत किया नहीं है, इसके बारे में तो अभी पता नहीं कब से बात ही नहीं की है। तो वो गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है। पर नुन्नू लाल को पता था कि बुद्ध ने कहा है क्रोध के क्षण में पुत्र शांत रहो। क्रोध के कारण को, समस्या के कारण को जानो, अन्यथा तुम दुख पाओगे, अशांति पाओगे, पीड़ा पाओगे। तो नुन्नू लाल कहता है ठीक है क्रोध कर लो। एक बार हुआ था ऐसा, एक व्यक्ति से बात हो रही थी, बात थी बहुत जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की। तो उसमें वो गालियां दे रहा था और कम से कम उसने 2.5 मिनट तक तो खूब गालियां दी। थोड़ी बहुत पी भी रखी थी पर वो गालियां होश में ही दे रहा था। तो मैंने उससे क्या कहा, मैं सुनता रहा, पता नहीं क्यों ऐसा था मैं तब भी कि तुरंत रिप्लाई नहीं करता था, प्रतिक्रिया नहीं करता था। तो अंत में उससे मैंने कहा, 2-2.5 मिनट जब हो गए, मैंने कहा गालियां बहुत दे ली, तुझे अगर ऐसा लगता हो कि मुझे गालियां नहीं आती है तो ऐसा तो हो नहीं, तो जो गालियां दे रहा है ना उससे भी ज़्यादा खरी खरी गालियां मुझे भी आती हैं भैया, मैं भी समाज में रहता हूँ। तो मैंने कहा गालियां दूंगा उससे ना तो समस्या हल होगी, ना मैं ये समझ पाऊंगा कि तू गालियां क्यों दे रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था पहले तो कि गालियां, ये जो जिसने कॉल किया ये है भी कौन, वो भी नहीं पता था मुझे पहले। तो फिर मैंने कहा भाई जो बात है ना वो पहले बता, ताकि हम उस पर कुछ बात कर लें। नहीं तो देख तू फोन पर गालियां दे रहा है, मैं तुरंत काट सकता हूँ फोन, फिर कैसे गालियां देगा, ब्लॉक कर दूंगा। पर 2.5 मिनट से सुन रहा हूं ताकि मैं समस्या को जान सकूं। तो फिर मैंने उससे बात की, तो फिर थोड़ा बहुत उसको भी समझ आया। क्यों? क्योंकि मैंने तुरंत उत्तेजित होकर के प्रतिक्रिया नहीं करी, मैंने समस्या को समझने का प्रयास करा। ये तब की बात है जब शायद मैं 12th क्लास पास करके निकल गया था इंदौर। तो तुरंत मैंने प्रतिक्रिया नहीं करी, इसलिए बात समझ आई, उसको भी समझ आई और बात खत्म हो गई। नहीं तो आगे बढ़ती और ज़्यादा समस्याएं खड़ी होती। तो नुन्नू लाल के पास, नुन्नू लाल ने यही जाना बुद्ध से कि भाई कोई भी क्रोध करे, कोई भी समस्या हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, शांत रहो, समस्या को समझो, उसके कारण को समझो। क्योंकि हमारे दुख का कारण क्या है? अज्ञान। जिन चीज़ों से हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हम उनको नहीं जानते, इस कारण हम परेशान होते हैं। तो नुन्नू लाल के पास जब एक व्यक्ति आया क्रोध करता हुआ, तो नुन्नू लाल को इतना तो पता था कि उसने कुछ गलत किया नहीं है। तो जब वो व्यक्ति थोड़ा शांत हुआ तो उससे नुन्नू लाल ने कहा कि भाई तुम क्रोध क्यों कर रहे हो, बताओ तो नुन्नू लाल को क्या पता चलता है? वो व्यक्ति कह रहा है कि तुमने मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें की, मुझसे जुन्नू लाल बोल रहा था। नुन्नू लाल का पिता ये जुन्नू लाल, वही आम आदमी। तो कि वो व्यक्ति मुझसे ये फलानी फलानी बातें कह रहा था कि नुन्नू लाल तेरे बारे में पूरे समाज में ये गलतफहमियां फैला रहा है, इसलिए मुझे क्रोध आया। तो बताओ तुमने मेरे बारे में गलतफहमियां क्यों फैलाई, उल्टी बातें क्यों फैलाई? तो नुन्नू लाल कहता है कि भैया तुम्हें गलतफहमी है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं। और किसने कहा मुझे बताओ, चलो हम बात करते हैं उससे, उसने क्यों कहा। माने पहले तो उसने, एक व्यक्ति आया था
और नुन्नू लाल पर क्रोध किया था और इसने भी तुरंत प्रतिक्रिया कर दी थी, तो समस्या बढ़ गई थी, है ना। और यहाँ पर उसकी गलती थी। दूसरी बार में इसने प्रतिक्रिया नहीं की, शांत रहा, यहाँ पर भी इसकी गलती थी, पर ये शांत रहा तो समस्या खत्म हो गई और बड़ी नहीं। ये कारण, मुद्दा क्या है कि यहाँ इसकी गलती भी नहीं है, फिर भी इस पर कोई क्रोध कर रहा है, बस क्यों? क्योंकि सामने वाले को गलतफहमी हो गई इसके बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? उसकी गलतफहमी को दूर कर देंगे, उसको समझाएंगे, हकीकत से उसको रूबरू कराएंगे, तो यहाँ पर भी फिर समस्या खत्म हो जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम शांत रहे, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की और हमने समस्या को समझने का प्रयास किया, उसके कारण को जानने का प्रयास करा। तो जब सामने वाला कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति हम पर क्रोध करे, तो उस समय हमें ज़रूरत किसकी है? शांत होने की, शांत रहने की और समस्या को, उसके कारणों को समझने की, जानने की, इसकी ज़रूरत होती है। चाहे कुछ भी हो, क्रोध की हम बात कर रहे हैं, भय हो या कोई और बात हो, है ना। हर समय जब भी कोई समस्या है, यही करना होता है, शांत रहना होता है, समस्या को समझना होता है और उसका कारण क्या है वो जानना होता है। यही अज्ञान है, इसी के कारण हम सब परेशान होते हैं जीवन में। हमारी परेशानी के कारण ये नहीं है गरीबी, कि मैं काला हूँ, कि मैं लंगड़ा हूँ, ये सब हमारे दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण अज्ञान है। बेवजह, बिना किसी कारण से तो कोई क्रोध करता नहीं है ना। कोई ना कोई तो कारण होगा ही, तो हम उसको समझेंगे। एक और कारण हो सकता है, कोई व्यक्ति तुम पर बहुत क्रोध कर सकता है, कब? जब उसने तुमसे कोई उम्मीद लगाई हो, कोई आशा रखी हो और तुमने उसकी उम्मीदें तोड़ दी हो। जैसे माता पिता ने बहुत उम्मीदें लगाई थी लड़के से या लड़की से, कि ये ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, या लड़के को खूब पढ़ाया था ये सोच करके कि ये पढ़ेगा तो हमारे ऐसे ऐसे सपने पूरे कर देंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं थी, वहां वो दुखी हो रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, तो उसका कारण वो खुद हैं, है ना। उन्होंने अपने अज्ञान में वो किया, माने कामना, निष्काम रूप से उन्होंने कुछ नहीं किया, कामना थी ना जीवन में, इसलिए दुख हो रहा है उनको, इसलिए उनको क्रोध आ रहा है। तो वो तो इस कारण से कर रहे हैं, पर जब वो तुम्हारे ऊपर क्रोध कर रहे हो तब तुम्हें ये समझना होता है कि ये व्यक्ति आखिर मुझ पर क्रोध क्यों कर रहा है। और ये बात हमें साफ दिख जाती है, ये तो कि हमसे किसी ने उम्मीदें रखी थी और इसलिए वो हम पर क्रोध कर रहा है। तो उस क्षण में आपको उचित निर्णय लेना होता है, शांत रह करके, है ना। तो किसी के क्रोध करने का यह कारण भी हो सकता है कि आपने वैसा नहीं किया जैसा वो चाहता था, इसलिए वो आप पर क्रोध कर रहा है। और ऐसा कोई कारण नहीं है, फिर भी कोई क्रोध करे तो फिर वो तो पागल ही होगा कोई, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, इग्नोर करो। और हम क्रोध क्यों करते हैं? हम भी क्रोध क्यों करते हैं? यही इसी बात का उल्टा कर लो, उस तरफ से देख लो कि वो जो लोग आ रहे थे ना नुन्नू लाल पर क्रोध करने, वो किन किन कारणों से आ रहे थे। ऐसे ही किन्हीं कारणों से हम भी क्रोध करते हैं कि किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया। तो उन लोगों की तरह नुन्नू लाल पर क्रोध करने मत जाना। अब नुन्नू लाल के साथ किसी ने कुछ गलत किया तो नुन्नू लाल पता करेगा उसने गलत क्यों किया। उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, जानते बूझते गलत किया, तो उसका भी तो कोई कारण होगा ना, है ना। नुन्नू लाल ने उस व्यक्ति के साथ गलत किया था तो कोई कारण रहा होगा, इसीलिए इसने गलत किया। तो जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया और तुम्हें बड़ा क्रोध आ रहा हो, तब उस समस्या के मूल में जाना कि उसने गलत ऐसा मेरे साथ किया क्यों होगा। तो पहली बात तो ये कि दोबारा हम, अगर सचमुच हमारे साथ उसने गलत किया है तो दोबारा हम वैसा गलत अपने साथ जानबूझकर होने नहीं देंगे, अगली बार से ध्यान रखेंगे। पर वहाँ पर उत्तेजित नहीं होना है, वहाँ पर भी शांत रहना है, अपनी समझ का, अपनी प्रज्ञा का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और समस्या को समझना है, उसके कारण को समझना है कि उसने तुम्हारे साथ गलत क्यों किया। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सामने वाले व्यक्ति को गलतफहमी हो गई थी तुम्हारे बारे में, माने नुन्नू लाल के बारे में, अब नुन्नू लाल को भी किसी के बारे में गलतफहमी हो जाए और ये भी क्रोध करने लगे, तब इस बात का ध्यान रखो कि तुमने किसी तीसरे व्यक्ति से बातें सुनी हैं, स्वयं उस व्यक्ति से नहीं सुना है। तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने कानों से नहीं सुना उस व्यक्ति को। मान लो यही कि तुम्हारे बारे में कोई गलत बातें फैला रहा है,
ये तुमसे कह रहा है कोई तीसरा व्यक्ति, तो पहले तो सचमुच पता करो कि जैसा ये कह रहा है क्या वो बात सत्य है, क्या वैसा कुछ हुआ भी है, क्या वैसा कुछ हो भी रहा है। होता क्या है कि गलतफहमी हमें हो जाती है, वैसा कुछ हुआ ही नहीं, बस किसी ने कह दिया तो हमने उस बात को सत्य मान लिया। तो पहले तो देखो कि ये जो कह रहा है ये बात सच है भी कि नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि इसकी बात को अगर मैंने मान लिया तो इसको कोई फायदा हो रहा होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में भी शांत रहना है और समस्या को पूरी तरह जानना है। बस एक ही बात है जो ध्यान रखनी, वो ये है कि जब भी कोई समस्या आए, चाहे अपनी तरफ से या दूसरों की तरफ से, उस समय शांत रहो, समस्या को समझो, उसके कारण को जानो और फिर देखो कि क्या है जो किया जाए, फिर उचित निर्णय लो, है ना। और एक कारण उम्मीद वाला, तो उम्मीदें तो रखना छोड़ ही दो, दूसरों से उम्मीदें लगा करके खुद दुख पाओगे। उम्मीदें कहाँ कौन किसी की पूरी कर सकता है, और जो कर भी देता है फिर भी हम संतुष्ट कहाँ होते हैं। तो जीवन में किसी से उम्मीद तो कोई रखो ही नहीं, किसी भी तरह की, कि वो तुम्हें प्यार देगा कि नफरत देगा। वो पत्थर भी मार सकता है, हो सकता है वो तुम्हें बर्बाद कर दे। उम्मीद ही मत रखो कि कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, कुछ भी कर सकता है। तब भी शांत रहो और शांत रह करके उचित निर्णय लो जो सही हो, जो सचमुच तुम्हें लगे कि हाँ ये उचित निर्णय होगा। अभी अशांति है, इसका कारण ये नहीं कि कुछ गलत निर्णय लेकर के हम जीवन में आगे भी अशांति को ही अपने लिए पैदा कर लें, आगे भी दुख को ही पैदा कर लें, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। पर दुख चाहे सामने वाला व्यक्ति कर रहा हो या हम कर रहे हो, वो सिर्फ दुख, क्रोध, भय जो भी है, माने क्रोध हम अगर कर रहे हैं तो उसका कारण होता है अज्ञान, हम समझते नहीं। अगर हमको सचमुच ये समझ आ जाए कि क्रोध हमारे लिए आग की तरह है, जहर की तरह है, तो हम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। पर चूंकि हम समझते नहीं, इसलिए हम कर लेते हैं और फिर अपने लिए ही एक नर्क तैयार कर लेते हैं। तो जब भी कोई समस्या हो उसको समझो, उसके कारण जानो, तब वो समस्या तुम्हारे लिए दुख का कारण नहीं बनेगी, तब वो शांति से निपटेगी। अन्यथा तो आपके पास चुनाव है, हो जाओ उत्तेजित, आप भी वही सब करो जो सामने वाले ने किया। आप कह सकते हो कि दूसरे ने मेरे साथ गलत किया तो मैं क्यों ना करूं, कह सकते हो, बस तो फिर उसके परिणाम भोगो, सहो। फिर शिकायत कैसी? और नहीं चाहते कि दुख आए या शांति आए, तो शांति से उस समस्या को हल करो, है ना। भले किसी दूसरे ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो गलत है, फिर भी शांति से हल करो। अशांत होकर के कोई समस्या थोड़ी ना सुलझेगी, है ना।